So once again I welcome in the RN classroom. So yesterday I have uploaded the question related to the strength of material, and the question was the comparing bending strength of three beams having a square cross section, और इसकी bending strength जो है उसको ms बताया गया है, and a rectangular section whose bending strength is mr and depth is twice the width, and a circular cross section whose bending strength is mc. All the three beams having same weight and having a cross sectional area of 95,000 mm square each. Choose the correct answer. मतलब कि अब तीनों के बेंडिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है. द फर्स्ट ऑप्शन इज ms इज ग्रेटर देन mr ग्रेटर देन mc, mc इज ग्रेटर देन mr ग्रेटर देन ms, mr ग्रेटर देन ms ग्रेटर देन mc, या mc ग्रेटर देन ms ग्रेटर देन mr. सो हमें जो है वो सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है. सो हम लोग जानते हैं माय डियर स्ट्रेंथ की बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस ऑफ द सेक्शन. जिस सेक्शन की सेक्शन मॉडुलस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी. मतलब इन अदर वे वी कैन से दैट कि अगर लेट अस से कि बेंडिंग स्ट्रेंथ अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की ज़्यादा है इसका इन कंपेयर टू द स्क्वायर एंड सर्कुलर, सो वी कैन से दैट द बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन या सेक्शन मॉडुलस जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन की ज़्यादा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेंथ भी रेक्टेंगुलर सेक्शन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्क्वायर एंड आपका जो है सर्कुलर सेक्शन. मतलब जिसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा उतनी ही, जिसकी आपकी सेक्शन मॉडुलस जितनी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी. सो यहाँ पे हम लोग लिख दें बिकॉज हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन. और बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बोला है कि इस इक्वेशन को हमेशा याद रखें. किसी ना किसी सब्जेक्ट में ये बेंडिंग इक्वेशन काम आ जाएगा. कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कभी बेंडिंग इक्वेशन का यूज आपको आरसीसी में भी कर लिया जाता है. तो आपको ये इक्वेशन तो याद ही रखना है. क्या है बेंडिंग इक्वेशन? m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर. इस इक्वेशन को जरूर याद रखें आप. मैंने बोला था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग इक्वेशन और टॉर्सन इक्वेशन को जरूर याद रखें. बेंडिंग इक्वेशन का यहाँ पे यूज भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m जो है मोमेंट है, i जो है वो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा जो है बेंडिंग स्ट्रेस, e जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और 1/r को कर्वेचर बोला जाता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए माय डियर स्टूडेंट, सिग्मा इंटू आई बाई वाई. तो यहाँ से हम लोग m लिख सकते हैं वो क्या, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई बाई वाई को ही सेक्शन मॉडुलस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सेक्शन मॉडुलस. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है, बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है इज द फंक्शन ऑफ सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस. और वी कैन से दैट सेक्शन मॉडुलस इज द इंडिकेटर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेंथ. जितनी ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगी, जितनी ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगी, z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ आपका होगा. बेंडिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, बेंडिंग स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑल द थ्री बीम्स हैविंग सेम वेट. इसका क्या मतलब हुआ माय डियर स्टूडेंट? सेम वेट का मतलब कि मटेरियल सेम है, और मटेरियल सेम है मतलब कि बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो सेम है. मतलब कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस वो सेम है. मतलब अब बेंडिंग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा का पूरा सेक्शन मॉडुलस पे. तो सेक्शन मॉडुलस अलग अलग केस का हम लोग निकाल लेते हैं. तो केस फर्स्ट में मतलब कि पहला जो आपका केस दिया हुआ है वो क्या है आपका जो है वो स्क्वायर सेक्शन है. तो हमने मान लिया कि लेट अस से दिस इज ए स्क्वायर सेक्शन, और स्क्वायर का हमने साइड ले लिया है लेट अस से कि ये d है, साइड जो है वो d है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इसका एरिया, हर सेक्शन का एरिया सेम है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा d स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 95,000. तो यहाँ से अगर हम लोग d की वैल्यू निकाले, साइड की वैल्यू निकाले, तो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 95,000. तो ये वैल्यू जो आ गई 308.22 mm. ये साइड हो गया. तो सेक्शन मॉडुलस तो हम लोग जानते हैं ना, z इज इक्वल टू क्या i बाई वाई. तो क्या हो जाएगा आपकी i बाई वाई जो हो गया वो i क्या है आपका जो हो जाएगा bdq बाई 12, मतलब कि d इंटू dq बाई 12 इंटू y जो हो जाएगा वो क्या मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगा d बाई 2. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं d बाई 2. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका d4 और dq, मतलब कि dq बाई 6. मतलब कि सेक्शन मॉडुलस अगर हमें निकाला जाए किसका, किस सेक्शन का, तो आपका स्क्वायर सेक्शन है, इससे हमने नाम दिया है zs, दैट इज इक्वल टू dq, मतलब कि 308.22 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6. इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं. 308.22 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 6. सो ये वैल्यू जो आ गई है इसको अगर मैं डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 कर दूं तो ये वैल्यू जो आ रहा है 48.5
801 इंटू 10 टू दी पावर 5, और ये किसका यूनिट क्या हो गया, mm3। ये सेक्शन मॉडुलस आया है स्क्वायर सेक्शन का। केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने ले लिया, जिसकी विड्थ को हमने b लिया और डेप्थ को हमने d ले लिया। अब रिलेशन भी दिया हुआ है, क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि डेप्थ इज ट्वाइस द विड्थ, d इज इक्वल टू 2b दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 2b क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू डी, और ये एरिया किसके बराबर हो गया, 95,000। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या है, d के जगह पे 2b रख दिया, तो d के जगह पे अगर रख दिया 2b, तो यहाँ पे या तो b इंटू डी के जगह पे हमने रख दिया 2b, दैट इज इक्वल टू 95,000। तो यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू 95,000 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 95,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू जो हो गई 217.945 mm। तो यहाँ से d कितनी हो जाएगी, d इज इक्वल टू हो जाएगी 2b, तो 9 आप इसको डबल कर दो, 217.945 इंटू 2, तो ये वैल्यू जो हो गई 435.89 mm। अब इसकी सेक्शन मॉडुलस निकाल ले, तो z हमने रेक्टेंगुलर को r से दिखाया है, तो क्या हो जाएगा i बाई y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा BD³ बाई 12 डिवाइडेड बाई d बाई 2। dd कैंसिल हो गया तो क्या हो गया BD स्क्वायर बाई 6। इसकी सेक्शन मॉडुलस जो हो गई BD स्क्वायर बाई 6। तो रेक्टेंगुलर का अगर सेक्शन मॉडुलस निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है 217.945 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 435.89 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से जो सेक्शन मॉडुलस रेक्टेंगुलर सेक्शन का आ जाएगा वो 217.945 इंटू 435.89 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो इसकी सेक्शन मॉडुलस आ गई 69.02 इंटू 10 टू दी पावर 5 mm³। ये आपकी रेक्टेंगुलर सेक्शन की सेक्शन मॉडुलस आ गई। अब तीसरा जो है केस थर्ड जो है वो आपका क्या है, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन है तो सर्कुलर हमने एक सेक्शन ले लिया है जिसकी डायमीटर को हमने क्या ले लिया, d, डायमीटर को d ले लिया। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95,000। सो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 95,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई। सो यहाँ से डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 95,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये वैल्यू जो आ गई 347.79 mm। सो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस फिर निकाल सकते हैं सर्कुलर का ZC इज इक्वल टू I बाई वाई, तो I क्या हो जाएगा पाई d4 बाई 64 इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो y इज इक्वल टू d बाई 2। तो यहाँ से हो गया कितना पाई d³ बाई 32। तो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस निकाला जा सकता है पाई इंटू d³ मतलब 347.79 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 32। इसकी सेक्शन मॉडुलस कितना आ रहा है देख लो, पाई इंटू 347.79 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 32। सो ये वैल्यू आ गया 41.3 इंटू 10 टू द पावर 5 mm³। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेक्शन मॉडुलस को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या लिख सकते हैं कि सेक्शन मॉडुलस जो रेक्टेंगुलर सेक्शन की है, यहाँ पे देख सकते हो 69.02 इंटू 10⁵ वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी है, आपकी जो है स्क्वायर सेक्शन की है 48.801 सॉरी। उसके बाद जो सेक्शन मॉडुलस है वो किसकी है, स्क्वायर सेक्शन की। और सबसे कम जो सेक्शन मॉडुलस है वो किसकी है, सर्कुलर सेक्शन की है। तो मैंने बोला है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द आपका सेक्शन मॉडुलस। जितनी ज्यादा सेक्शन मॉडुलस उतनी ही ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का सबसे ज्यादा, देन स्क्वायर सेक्शन, देन आपका सर्कुलर सेक्शन। अब ऑप्शन को अगर देखें, तो आप देख लो MR ग्रेटर देन MS ग्रेटर देन MC, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यही क्वेश्चन था, इसको बहुत बार पूछा गया है। तो बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग इक्वेशन को आप लोग याद रखोगे कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड। आपका जो है बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ
इनटू सेक्शन मॉडुलस। z जो है आपका यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो बेंडिंग इक्वेशन को आप याद रखना, बेंडिंग इक्वेशन को याद रखना। और बेंडिंग इक्वेशन इज द जो बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग जहां जहां बेंडिंग स्ट्रेंथ मेजर करना होगा तो आप सेक्शन मॉडुलस पे जरूर ध्यान दें कि जितनी ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगी उतनी ही ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ होगी या उतनी ही ज्यादा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगी। तो वहां पे हमने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है सॉरी सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आ रहा है, देन स्क्वायर सेक्शन, देन सर्कुलर सेक्शन। सो आपका बेंडिंग स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, देन आपका स्क्वायर, देन सर्कुलर सेक्शन का। यहीं पे डायरी में आप नोट कर लोगे, कभी कभी जो है टॉर्शन इक्वेशन भी यूज आता है, टॉर्शन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं टॉर्शन इक्वेशन ये अदर से मैं लिख दे रहा हूँ। टॉर्शन इक्वेशन जो होता है ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, T अपॉन IP इज इक्वल टू टॉ बाई R इज इक्वल टू टॉ मैक्स बाई कैपिटल R इज इक्वल टू n थीटा बाई L, n थीटा बाई L। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है n जो है अप्लाइड टॉर्क, IP जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपका टॉ जो है शियर स्ट्रेस है, टॉ मैक्स जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और R इज द रेडियस है, n जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट है, L जो है वो आपका लेंथ है। तो ये टॉर्शन इक्वेशन को भी जरूर याद रखें और इस बेंडिंग इक्वेशन को भी जरूर याद रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो माय डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बिकॉज इससे हमारी हिम्मत बनी रहेगी और मैं अब आगे भी इस तरह का काम करता रहूंगा। थैंक यू।